अब तक जो हम लोग इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन करते थे पिछले 20-22 सालों से, उससे काफी अलग प्रक्रिया है। अब तक हम लोग स्पेशल समरी रिवीजन करते थे। तो स्पेशल समरी रिवीजन में जैसा आप सभी जानते हैं प्रक्रिया होती थी कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता था और उस पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की मांग होती थी। उसमें अगर आपको अपना नाम जुड़वाना हो तो आप फॉर्म 6 भर करके देते थे, ऑनलाइन सबमिट करते थे, बीएलओ के माध्यम से देते थे। अगर आपको अपना नाम किन्हीं को डिलीट कराना हो, किन्हीं की मृत्यु हो गई हो, परमानेंटली कहीं पर शिफ्ट हो गए हो, तो चाहे बीएलओस ही वैसे लोगों का नाम प्रपोज करते थे डिलीशन के लिए, या फिर अन्य व्यक्ति देते थे जिनकी सुनवाई के उपरांत नोटिस इशू कर और ईआरओस के स्तर से उनका नाम विलोपित किया जाता था। अगर किसी को कोई डिटेल सुधरवाना हो तो प्रपत्र 8 भर करके चेंज कराते थे। बट ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, उसमें प्रत्येक मतदाता को जिनका भी नाम अब तक निर्वाचन सूची में सम्मिलित था, जो जनवरी में फाइनल प्रकाशित की गई थी 6 जनवरी 2025 को, उनमें से प्रत्येक मतदाता को अपना एक गणना प्रपत्र या एन्यूमरेशन फॉर्म भर करके जमा करना है और उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे उनको जमा करना है। तो ये पहले से बदल इस तरह से जाता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपका नाम स्पेशल समरी रिवीजन में प्रकाशित है और आपने कुछ नहीं किया और किसी ने उस पर आपत्ति नहीं की तो आपका नाम यथावत रहेगा। पर इसमें अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने जमा नहीं किए तो आपका नाम अगले मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें सम्मिलित नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रत्येक हमारे मतदाता के लिए ये अनिवार्य है कि अपने बीएलओ से संपर्क करें या ऑनलाइन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अपना एन्यूमरेशन फॉर्म निश्चित रूप से जमा कर दें। तो आखिरी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो 2003 में कराया गया था। जो 2003 की ड्राफ्ट सूची, मतदाता सूची पब्लिश हुई थी, उसके बाद उस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था और उसके बाद से हम लोग समरी रिवीजन्स पर चलते आ रहे हैं। तो ये काफी लंबे समय के बाद हो रही है और जैसा ईसीआई के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अब पूरे राष्ट्र में ये कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। तो अभी जो आगे की प्रक्रिया है, जिसकी कि आज सभी एईआरओ के साथ भी बैठक थी, हम लोगों ने सभी निर्वाचक दलों को भी इसकी जानकारी दी है। तो जितने भी मतदाताओं का हमारे जिले में लगभग 18,12,000 वोटर्स थे एज पर द लास्ट इलेक्टोरल रोल जो हमारा पब्लिश हुआ था। तो हर एक वोटर के नाम पर 2 एन्यूमरेशन फॉर्म हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। ये एन्यूमरेशन फॉर्म है जो कि आपको आपके फोल्डर्स में भी दिए गए हैं। तो कुल 36,24,000 के आसपास प्रिंट होंगे। ये हम लोग एईआरओस यानी बीडीओ सीईओस के माध्यम से सभी बीएलओस के द्वारा सभी मतदाताओं के समक्ष वितरण कराएंगे। तो सभी मतदाताओं को उनके नाम का इसमें कुछ प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे एपिक, निर्वाचक का नाम, पता, राज्य, विधानसभा का नाम, उनका सीरियल नंबर जो उस विधानसभा के उस भाग में हो और भाग संख्या। इतनी जानकारी उसमें भरी हुई है और मतदाता का जो एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ है वो इसमें पहले से प्रिंट होकर के आया है। अब उनको इसकी बाकी गणना, बाकी जो इसमें जानकारी भरनी है वो उनको भरनी है खुद से। तो 2 फॉर्म इसलिए बीएलओस के माध्यम से दिए जा रहे हैं कि एक पर वो भर करके हमें उसकी भरी हुई फॉर्म की जानकारी देंगे और दूसरा रिसीविंग के रूप में बीएलओ के द्वारा वो साइन किया जाएगा। इन एडिशन मतदाता स्वयं भी voters.eci, उसका लिंक अभी ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, उसके माध्यम से खुद अपना प्रपत्र डाउनलोड करके और भर सकते हैं। साथ में एक क्यूआर कोड भी दिया गया है जिसको कि स्कैन करके इस फॉर्म को या तो मतदाता स्वयं भी अपलोड कर सकते हैं या बीएलओस के द्वारा यही स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। अब इसमें भरा क्या जाना है? जन्म तिथि, आधार नंबर वैकल्पिक है, लेकिन सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि उसको निश्चित रूप से भर लें। मोबाइल नंबर, पिता अथवा अपने कानूनी लीगल गार्डियन का नाम, उनके पास अगर वोटर आईडी कार्ड हो भी का तो उसका एपिक नंबर, माता का नाम, उनका एपिक नंबर, अगर स्पाउस हैं, जीवन साथी हैं तो उनका नाम और एपिक नंबर भरना है। अब जो डॉक्यूमेंट्स उनको इसके साथ लगाने हैं, क्योंकि अगर वो ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं तो इस फॉर्म पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकेगा, ये फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं जो कि सिटीजनशिप के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं उसके हिसाब से 3 कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं। यदि उन मतदाता का जन्म 1/7/1987 के पहले हुआ है तो उन्हें अपनी जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लगाना है। कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उस पर भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे, जो 11 तरह के अभी सूची में डॉक्यूमेंट्स मान्य किए गए हैं। अगर उनका जन्म 1/7/87 से 2004 के बीच में, यानी 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, 87 से पूर्व का हुआ है तो बस अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना है। 87 से 2004 के बीच में हुआ है तो एक अपना और साथ में एक
माता अथवा पिता का जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लगाना है। तीसरी कैटेगरी है यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद उनका जन्म हुआ है तब उनको अपने जन्म तिथि का भी एक प्रमाणीकरण लगाना होगा, अपने माता का भी लगाना होगा और अपने पिता का भी लगाना होगा। 2004 के बाद जिनकी भी 2 दिसंबर 2004 के बाद की जन्म तिथि है, यानी कि 3 कैटेगरी से 87 के पहले का सिर्फ अपना देना है, 87 से 2004 के बीच अपना और या तो माता या पिता का देना है, और 2004 के बाद का अपना भी देना है, माता का भी देना है और पिता का भी देना है। अब उसके बाद उनको ये घोषणा करनी है कि वो किसी अन्य देश के नागरिक नहीं है, उनका आवेदन है वो किसी अन्य संसदीय या विधानसभा के क्षेत्र में निर्वाचित नहीं, इन सब करके उनको अपना हस्ताक्षर या बाएं थंबप्रिंट, बाएं अंगूठे का निशान दिया जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स मांग किए गए हैं उसमें केंद्रीय अथवा राज्य अथवा पीएसयू के द्वारा नियमित कर्मचारी अथवा पेंशन भोगी को, यानी जो सरकारी एम्प्लॉयज है बेसिकली उनका, या कोई पीपीओ पेंशन ऑर्डर से संबंधित डॉक्यूमेंट। दूसरा, 1987 से पूर्व का निर्गत कोई सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा बैंक या डाकघर या एलआईसी या पीएसयू द्वारा निर्गत पहचान पत्र, मतलब ये 87 से पूर्व का होना चाहिए। तीसरा, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन अथवा इंटर का सर्टिफिकेट, जो बिहार राज्य वरिष्ठ बोर्ड का जैसे हुआ। सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो हम लोगों के आरटीपीएस से इशू होता है। वन अधिकार प्रमाण पत्र, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी अथवा कोई और जाति प्रमाण पत्र, यानी जो आरटीपीएस से जाति प्रमाण पत्र मिलता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, तो यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, जिसे हम यहाँ वंशावली के नाम से जानते हैं, अथवा सरकार की कोई भी अन्य भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण पत्र। यानी इसमें आप जो सबसे कॉमन की अगर हम बात करें तो या तो आप स्थायी आवास प्रमाण पत्र उसके साथ अटैच कर सकते हैं। आपके पास लैंड का कोई डॉक्यूमेंट है, उदाहरण के आपके पास अगर खतियान है, और साथ में आप वंशावली यानी जो लैंड का डॉक्यूमेंट जिनके नाम पर है उनसे अपना लीनिएज एस्टैब्लिश करते हुए वंशावली की कॉपी के साथ लगा करके दें तो वो भी इसमें मान्य होगा। उसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, तो ये सब इसमें, या इंटरमैरिज का सर्टिफिकेट हुआ, इन सब डॉक्यूमेंट्स को इनमें मान्यता दी गई है। इसके साथ ही 2003 का जो हमारा पब्लिश्ड इलेक्टोरल रोल था, क्योंकि वो हमारा इंटेंसिव रिवीजन करने के बाद पब्लिश रोल है, तो उसकी कॉपी की अभी स्कैनिंग की कार्रवाई चल रही है, वो हम लोग वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। एक इसके साथ आप एडिशनली उस डॉक्यूमेंट को भी, जैसे 2003 में आप दिखाएंगे कि या तो जो लोग खुद उसमें मतदाता थे तो हमारा अमुक विधानसभा के अमुक भाग संख्या पोलिंग स्टेशन पे इस सीरियल नंबर पे हमारा नाम है, उसकी वो कॉपी हम लोग उसकी कॉपी बीएलओ के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे और वेबसाइट पर भी अपलोडेड रहेगी। उसको भी आप साक्ष्य स्वरूप इसमें लगा सकते हैं, वो भी मान्य होगा। या आपके पिताजी का या माताजी का नाम था तो जो माता पिता का डॉक्यूमेंट है उसमें भी आप 2003 के मतदाता सूची के उस एक्सट्रैक्ट को जिसमें उनका नाम है आप लगा करके दे सकते हैं। अब जो टाइमलाइन है तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन और अभी प्रिंटिंग का काम चल रहा है। जैसे जैसे हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म्स 2 कॉपी में प्रिंट होते जा रहे हैं, हम लोग सभी बीएलओस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बीएलओस को डिस्ट्रीब्यूट होना, उसके बाद इसमें फोटोग्राफ के साथ और सारी जानकारी भर करके एनेक्सिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हुए सबमिट करने की वापस कार्रवाई की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 26 जुलाई 2025 तक है। यानी समय बहुत अधिक नहीं है, हमें इसी बीच में ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है फॉर्म्स प्राप्त करने की, और जैसे जैसे ये फॉर्म्स प्राप्त होते जाएंगे इनकी साइमल्टेनियस हम लोग स्कैनिंग करके इसको अपलोड भी कराते जाएंगे ईसीआई नेट पर। अब जिन व्यक्तियों के द्वारा भी ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया जा सकेगा उनका नाम ड्राफ्ट रोल, जो इन सारे फॉर्म्स के बेसिस पर हमें 1 अगस्त को प्रकाशित करना है। जिनका भी ये फॉर्म नहीं प्राप्त होगा उनका ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं आ सकेगा मतदाता सूची में। यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑब्जेक्टिव है कि जब हम जितने भी हमारे जेन्युइन वोटर्स हैं उन सभी का नाम इसमें सम्मिलित हो, तो इसीलिए हम लोग भी सभी प्रशासन के सभी अधिकारियों, पंचायत स्तर के, प्रखंड स्तर के, उन सभी से ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी हमारे जेन्युइन इलेक्टर का नाम इसमें आने से नहीं रह जाए। अब एक आपका प्रश्न होगा कि वैसे व्यक्तियों का क्या जो कि अभी किसी काम से जिले के बाहर गए हुए हैं, उसमें देखिए उसमें भी है कि
एक बार अगर किसी कारणवश, एक तो उनसे हम लोग संपर्क करेंगे, उनसे फोन करा करके, चाहे हमारे विकास मित्र या टोला सेवक जिनके भी माध्यम से हम लोग वॉलंटियर्स की एंगेज करेंगे, जीविका के माध्यम से उनसे संपर्क करेंगे कि ईदर ऑफ द टू, या तो वहां पर से अगर अपना अपलोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स भेज करके वो हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट्स किसी माध्यम से यहाँ भिजवा दें जिससे कि उनको अपलोड किया जा सके। इन एनी केस अगर ये भी संभव नहीं हो पाता है, उनके द्वारा नाम नहीं जुड़वा पाते हैं, वो इस पीरियड में 26 जुलाई तक उनका डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त होता है, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक क्लेम्स ऑन ऑब्जेक्शन यानी दावा आपत्ति का पीरियड होगा। तो जिनका भी नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आ पाया वो लोग फॉर्म 6 जैसे पहले भरते थे, फॉर्म 6 भर करके अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। और उसके साथ भी उन्हें एक एनेक्शर डी है जिसमें कि उन्हें डिक्लेरेशन भी देना होगा। यानी पहले था कि फॉर्म 6 के साथ ही सिर्फ नाम जुड़ जाता था, अब उन्हें एनेक्शर डी भी फॉर्म 6 या फॉर्म 8 जो भी भरते हैं वो उसके साथ देना होगा। और इसमें भी फिर वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो 3 कैटेगरीज 1987 के पहले, 87 से 2004 और 2004 के बाद, उनमें भी यही डॉक्यूमेंट्स उनको लगा करके देने होंगे, तभी उनके फॉर्म 6 का निष्पादन संबंधित ईआरओस एईआरओस के द्वारा किया जाएगा। तो जो टाइमलाइन है, 26 जुलाई तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें बीएलओस के माध्यम से कलेक्ट कर लेने हैं या मतदाताओं के माध्यम से खुद से अपलोड कर देना है। जो वो अपलोड करेंगे उनकी भी सत्यता बीएलओस के द्वारा जांची जाएगी, तभी उसको फिर ड्राफ्ट रोल में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन 1 अगस्त से होगा, 1 अगस्त को होगा। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इसमें दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी और उसके बाद 25 सितंबर तक जैसे जैसे दावा आपत्ति प्राप्त होती रहेगी, ईआरओस उस पर निर्णय भी लेते रहेंगे कि कौन सा जेन्युइन है, किसमें डॉक्यूमेंट सही है, उनको एक्सेप्ट करना है, और जिनका डॉक्यूमेंट नहीं आया उनको मतदाता सूची में नहीं शामिल किया जाएगा। और 25/9 तक 25 सितंबर तक सारा दावा आपत्ति का निष्पादन कर दिया जाना है। ये जितने एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त हुए उनका भी निर्णय कर लिया जाना है कि ये मतदाता सूची में शामिल होने योग्य हैं या नहीं। ये 25 सितंबर तक ये निष्पादित हो जाएंगे। उसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। अब फाइनल पब्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे अगले विधानसभा के लिए, वो 30 सितंबर उसकी डेट फिक्स की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। बाकी इसमें जो डिटेल प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें इसी को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया गया है। घर घर गणना से संबंधित प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। बीएलओस जिसमें फॉर्म्स देंगे, फील्ड फॉर्म्स कलेक्ट करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन किया जाएगा और अपलोड करने का भी जो वोटर के लिए जो लिंक है उसको भी शेयर किया गया है। इसके बाद इसी समय में पैरेलली जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका रैशनलाइजेशन भी किया जाएगा, यानी 1200 अधिकतम एक पोलिंग स्टेशन पर मतदाता रहेंगे। तो अभी जो हमारी मतदाता सूची है उसके आधार पर हम लोग उसमें भी रैशनलाइजेशन करेंगे। उसमें हम लोग ये बात का ध्यान रख रहे हैं कि एक परिवार के लोगों को एक ही बूथ पर जाना पड़े, परिवार का विखंडन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो। दूसरा, यथासंभव जहां पोलिंग स्टेशन बढ़ भी रहे हैं तो उसको हम उसी केंद्र पर रखें, यानी कहीं पोलिंग स्टेशन चेंज नहीं हो, एक बिल्डिंग से उठकर के दूरी पर दूसरे बिल्डिंग में नहीं जाए। तो ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। उसके लिए अगर अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाने होंगे या जो भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी वो हम लोग करेंगे, ताकि पोलिंग स्टेशन चेंज नहीं हो और किसी भी परिस्थिति में परिवार के लोगों को एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र तक नहीं जाना पड़े, अलग अलग उनका विखंडन नहीं हो। बाकी इसमें अगर कोई व्यक्ति ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है कि उन्हें शामिल करने पर उनके जो निर्णय लिया गया हो, तो उनके पास अपील का भी प्रावधान है। वो जिला निर्वाचन कार्यालय में अपनी अपील सबमिट कर सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस एक टाइम बाउंड फ्रेम में है जिसमें कि उसी बीच में हमें पूरा कर लिया जाना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की गई, उसमें भी उनसे अनुरोध किया गया कि उनके जो बीएलएस हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, उनको भी एक्टिवेट करें। अब बीएलएस की और बीएलओस की जॉइंट बैठक होगी इस पूरी प्रक्रिया के लिए। प्रति बीएलए प्रतिदिन 50 एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का उन्हें सीमा दी गई। मतलब वो 50 फॉर्म्स बीएलएस भी लाकर दे सकते हैं, जिसको कि फिर बीएलओस उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। पहले ये लिमिट कम होता था, 10 का ही होता था, 50 बढ़ा करके कर दिया गया है ये समय को देखते हुए। तो उनका भी सहयोग प्राप्त होगा और सभी जितने भी हमारे प्रशासन, सहयोगी, एनजीओ, वॉलंटियर, सभी के माध्यम से इस कार्य को कराना चाहना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है
कि हमारे कोई भी जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो इस इंटेंसिव रिवीजन के एक्सरसाइज में नहीं छूटने पाए, और खास तौर पे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, पीडब्ल्यूडीज, एससी एसटी टोला में या फिर और बाकी लोग वृद्ध जन हैं, उन पर विशेष तौर पर ध्यान लगेगा। उनके लिए अलग अलग हमारे चाहे सोशल सिक्योरिटी के हो या बाकी कार्डर्स हो, उनके माध्यम से लगाकर उनका डेफिनेटली ये हम लोग इंश्योर करेंगे कि उनके फॉर्म्स हमें प्राप्त हो जाएं। लेकिन एंड ऑफ द डे ये इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि अगर ये एन्यूमरेशन फॉर्म फिल्ड नहीं प्राप्त होता है तो आप मतदाता सूची में आने से वंचित हो जाएंगे। उनका नाम, और आप दूसरा ये देख लें कि 2003 के मतदाता सूची में उनका नाम है या नहीं, वो अपलोड हो जाएगा अगले 1-2 दिनों में। उसमें अगर उनका नाम होगा तो बस वो लगा करके आप दे सकते हैं। तो आपको फिर यहाँ से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। जैसे यहाँ पर आप जहाँ भी रह रहे हो उससे संबंधित इन 11 की सूची में आप देख लेंगे आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड में 1 अगस्त के बाद फॉर्म 6 डिक्लेरेशन के साथ जमा करेंगे सभी के लिए। ये जो आप पूछ रहे हैं सभी वोटर्स के लिए, मैंने कहा यही इसीलिए ये एसएसआर से अलग है, ये नए वोटर्स के लिए, ये सभी वोटर्स के लिए। हम लोगों को इसी समय में ये कार्य को पूर्ण करना है। जो लोग विदेश में सर बाहर हैं वो लोग कैसे? जैसा मैंने बताया, बाहर के लोगों के लिए 2 ऑप्शन है। एक, वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और दूसरा कि यहाँ पर हार्ड कॉपी में दे सकते हैं इस 25 जुलाई के पीरियड तक, और नहीं तो फिर दावा आपत्ति के समय में फॉर्म 6 भर करके दे सकते हैं। बट इस पीरियड में उन्हें सबमिट तो करना पड़ेगा। सर जैसा कि बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन 25/6 से ही स्टार्ट होने वाला, और आज 28 तारीख है, कब से फॉर्म दिया जाएगा लोगों को? फॉर्म्स हमारे ऑलरेडी फील्ड में जाने शुरू हो गए हैं। फॉर्म्स की हमारी प्रिंटिंग ऑलरेडी मतलब लगातार प्रिंटिंग चल ही रही है पिछले 1 दिन से, और उसके बाद क्योंकि ये एन्यूमरेशन फॉर्म सभी के लिए डाउनलोड होकर के हमें निर्वाचन आयोग द्वारा वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया, वो डाउनलोड कर लिया गया। डाउनलोड के बाद अभी प्रिंटिंग का काम शुरू है, तो हम लोग आज सभी एआरएस को कुछ को फॉर्म्स हस्तगत करा भी दिया गया था विधानसभा वार सर्टेन बूथ्स का, और मुझे लगता है कि 1 दिन से कम में ही हम लोग सारे फॉर्म्स फील्ड में भेज देंगे।